हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग जर्नी। सो गाइज, हम लोग स्टडी कर रहे थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट, जो कि पीवीबीएससी नर्सिंग के सिलेबस वाइज है। इसमें हमने 2 पार्ट्स देखे, उसके बाद अब ये है थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ द नर्स इन ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में नर्स का क्या फंक्शन होता है। द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्व्स एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पेशेंट and healthcare facilities. Nurses in the OPD play a vital role in providing holistic and patient-centered care, facilitating the diagnosis and the treatment of patient and promoting the health education and preventive care. ये सब होता है नर्स का रोल ओपीडी में। तो इसमें इसका फर्स्ट है डायरेक्ट पेशेंट केयर। ओपीडी में पेशेंट को डायरेक्टली केयर मिलता है, जिसमें हम उसका असेसमेंट करते हैं, बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स करते हैं एंड मॉनिटर करते हैं, फॉलोअप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हेल्थ एजुकेशन। यहाँ पर पेशेंट को ओपीडी में हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, जैसे कि पेशेंट एजुकेशन और प्रिवेंटिव केयर। पेशेंट एजुकेशन को पेशेंट को हम लोग टीच करते हैं वेरियस उनके हेल्थ कंडीशंस, मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एक्सेट्रा, और उनको सेल्फ केयर के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंटिव केयर में हम उनको एजुकेट करते हैं इम्यूनाइजेशन, हाइजीन प्रैक्टिस, न्यूट्रिशन, और प्रमोट करते हैं अवेयरनेस ऑफ कॉमन डिसीजेस एंड देयर प्रिवेंशन। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं ओपीडी में, अपॉइंटमेंट कोऑर्डिनेशन करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं। ये सब पॉइंट्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव रोल। कोलैबोरेटिव रोल में मल्टीडिसिप्लिनरी टीम वर्क करते हैं, रेफरल कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये सब आता है कोलैबोरेटिव रोल में। नेक्स्ट उसके बाद में है फिफ्थ वन इज़ ट्राइज एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट और ट्राइज, ये दोनों भी पॉइंट्स ओपीडी में ही आते हैं। इसमें हम प्रायोरिटाइज केयर देते हैं, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स्थ पॉइंट, इन्फेक्शन कंट्रोल। इट इज़ द मस्ट प्रिवेंटिंग क्रॉस इन्फेक्शन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। ओपीडी में क्लीनलीनेस, स्टेराइल सब कुछ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है काउंसलिंग एंड सपोर्ट। यहाँ पर हम लोग पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है पेशेंट को, उनके फैमिलीज़ को। उसके बाद में हम उसमें काउंसलिंग करते हैं पेशेंट का, जो भी उसके मेंटल इश्यूज़ है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, फैमिली प्लानिंग ऑप्शन है, सब कुछ हम उसमें काउंसिल करते हैं। नेक्स्ट इज़ द एट्थ वन, स्पेशलाइज्ड रोल। नर्सेस का यहाँ पर स्पेशल रोल होता है, जिसके लिए स्क्रीनिंग एंड वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, टेलीमेडिकेशन सपोर्ट होता है। ये सब चीज़ें स्पेशलाइज्ड केयर में आती है। एंड नाइन्थ वन इज़ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसमें आता है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, टीचिंग रोल। ये सब है नर्सेस के रोल्स इन ओपीडी। ओपीडी में हम लोगों ने ये सब रोल्स देखे। इनको एलाबरेट करने की ज़रूरत है। आप लोगों को जिस तरीके से इसको एलाबरेट करना पसंद है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस हिसाब से भी आप उसको एलाबरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सेस इन द ओपीडी। ओपीडी में नर्सेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। फैसिलिटेट अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिड्यूसिंग हॉस्पिटल एडमिशंस, improve the patient satisfaction through timely and compassionate care, act as the bridge between the patient and healthcare system, ensuring the smooth service delivery. ये इम्पॉर्टेंट होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के नर्स का। अब इसके आगे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है इंटेंसिव केयर यूनिट ओवरव्यू एंड नर्सिंग फंक्शंस। इंटेंसिव केयर यूनिट जो आईसीयू होता है, वो हॉस्पिटल है, यानी कि आईसीयू वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द इंटेंसिव केयर यूनिट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया इन द हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस केयर टू क्रिटिकली इल पेशेंट्स। यहाँ पर जो क्रिटिकली इल होते हैं, वो पेशेंट्स को केयर दिया जाता है। यहाँ पर हम दिस पेशेंट्स ऑफन रिक्वायर एडवांस्ड मॉनिटरिंग, लाइफ सपोर्ट एंड इंटेंसिव मेडिकेशन इंटरवेंशंस। Nurses in the ICU play a pivotal role in ensuring the survival and recovery of patients. पेशेंट का सर्वाइवल, रिकवरी सब कुछ यहाँ पर ही आता है। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ आईसीयू। आईसीयू में क्या क्या होता है, तो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, ईसीजी, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर। लाइफ सपोर्ट मशीन्स होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, इन्फ्यूजन पम्प्स। एनर्जी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिफिब्रिलेटर और क्रैश कार्ड्स। नेक्स्ट है हाई नर्स टू पेशेंट रेशियो। टिपिकली द एक नर्स असाइन की जाती है एक या फिर 2 पेशेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना होता है और टाइमली इंटरवेंशंस करने होते हैं।
Third one is multidisciplinary care. Collaboration with intense visits, anesthesiologists, respiratory therapies, physiotherapists and dietitians. ये सब कुछ आईसीयू में होता है। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ आईसीयू। आईसीयू के कौन से टाइप्स होते हैं, तो वहाँ पर जनरल आईसीयू आता है, स्पेशलाइज्ड आईसीयू आता है। एग्जांपल है नियोनेटल आईसीयू, एनआईसीयू, कार्डियक आईसीयू, सीसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एस आईसीयू एंड ट्रॉमा आईसीयू। ये सब टाइप्स के आईसीयू हॉस्पिटल्स में देखने मिलते हैं और भी बहुत से होते हैं। नेक्स्ट इज़ द फंक्शन ऑफ आईसीयू नर्स। आईसीयू के नर्स का फंक्शंस क्या होता है, पेशेंट को मॉनिटर करना, वहाँ पर उसको कंटिन्यूस असेसमेंट करना होता है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होता है, डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मैनेज करना होता है, जैसे कि वेंटिलेटर, डायलिसिस, इन्फ्यूजन पम्प, फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग करना है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रखना है, पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन देना है, मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन करना है और एंड ऑफ लाइफ केयर भी यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। अब आईसीयू नर्स को चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट वहाँ होता है, क्रिटिकली इल पेशेंट्स को अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स आ सकते हैं, उसको मैनेज करना होता है, कॉम्प्लेक्स पेशेंट नीड्स को बैलेंस करना होता है, वहाँ पर फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल केयर देना है, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होता है, वहाँ पर अपडेट रखना पड़ता है, आईसीयू टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होता पड़ता है। एंड लास्ट वन इज़ इथिकल डिलेमास, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर लेना पड़ता है। उसके बाद आते हैं स्किल्स एंड क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर आईसीयू नर्सेज। आईसीयू नर्सेज की स्किल्स और क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो उसमें है फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेसिलियंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। दिस ऑल इन्वॉल्व्स इन द आईसीयू। अब आईसीयू का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द आईसीयू में फर्स्ट है इम्प्रूव्ड सर्वाइवल रेट्स, यहाँ पर सर्वाइवल रेट को इम्प्रूव करना होता है, सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी टास्क अप्रोच। तो ओवरऑल हम लोगों ने स्टडी किया कंप्लीट एक यूनिट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, जो कि पीबीबीएससी के सिलेबस से बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस ऑल इज़ अ इंट्रोडक्टरी पार्ट। इफ़ आपको कोई डाउट हो, कमेंट मी फॉर मोर वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।